स्ट्राइक भी चल रहा है, ये यूक्रेन वॉर हो रही है, इस कारण से बिजली की आपूर्ति नहीं हो पा रही है। 200 हो जाएगा ना, जब भी पब्लिक डलवाएगी और चलेगी रिपब्लिक, कोई दिक्कत। मैं देखने नहीं जा रहा हूँ, बट जहाँ वो जो सरकार बैठी हुई है केंद्र में, शायद वो कुछ कर रही होगी। मैं तो मोदी का भक्त हूँ जी, और देश हित में जो काम मोदी जी कर रहे हैं कोई कर नहीं सकता। चुनाव के दौरान मतलब देश हित के साथ समझौता करना पड़ता है थोड़ा, क्योंकि यू आर इंडियन। देश का नुकसान हो गया, अब क्या किया जाए उसमें। जो अंग्रेज का साथ दिए भैया सत्ते में, दुनिया का देश जो है ना मेडल जीत रहा है। हमारे देश में हिंदू मुसलमान हो रहा है। उनकी जो एक एक सांस है ना, वो सब देश के लिए समर्पित है। का सम्मान क्या मोदी से पहले था ही नहीं भारत का सम्मान? ये देश के काम है बड़े। सरकार ने तो माना है, कुछ जगह घटनाएं हुई, सरकार ने माना होगा, मुझे नहीं पता है। और पाकिस्तान के नागरिक या बाहर के दूसरे लोगों के नागरिक, वहाँ नागरिकता मिल जाती थी। इतनी चमक है उनके चेहरे पे। आइए नवाब नादिन चंगेजी, आइए जरा पुतले पे नजर डालिए। क्या लगता है मोदी सरकार को क्या पेट्रोल डीजल पे टैक्स कम करना चाहिए या सब ठीक है? नहीं ठीक है फिलहाल तो। सरकारी क्या करे, जब पीछे से वॉर हो रहा है तो तेल कहाँ से आएगा। तो विपक्ष के नेता कहते हैं कि युद्ध तो चुनाव के समय भी था, यूपी चुनाव में, अब चुनाव खत्म तो ऑफर खत्म। बाकी सरकारों पर कुछ तो रखा नहीं है सिवाय चोचलेबाजी के, मैं बताऊँ। और क्या उनके पास, क्या कुछ है उनके पास? उनकी सरकार थी जब क्या था, कुछ भी नहीं था। आज कम से कम आदमी तो सुरक्षित है। अच्छा, और क्या? पहले आदमी को खतरा था। क्यों खतरा क्यों नहीं है? हमारा देश सुरक्षित है, जनता सुरक्षित है। पहले सुरक्षित नहीं था। 2014 से पहले क्या हुआ था? 2014 में क्या था? कुछ भी नहीं था। अच्छा, कांग्रेस ने दिया क्या? कुछ भी नहीं दिया कांग्रेस ने तो। शाबाश। मोदी जी ने क्या दिया मतलब आपको लगता है? बहुत कुछ दिया, क्या नहीं दिया बताओ? जैसे क्या मतलब जो अलग हो, मतलब कांग्रेस के जमाने से? क्यों अलग क्यों नहीं है? सब कुछ आज के टाइम में हमारा क्या नाम है, हमारी सीमा पे सुरक्षा जवान क्या नाम है मजबूत है इस टाइम। पहले नहीं थे क्या? पहले कहाँ थे बताओ? इतने हथियार कहाँ थे हमारे पास बताओ? इतनी टेक्नोलॉजी कहाँ थी हमारे पास? पहले भी तो हथियार थे, पहले भी तो खरीदे गए थे हथियार। इतनी टेक्नोलॉजी कहाँ थी हमारे पास बताओ ना मेरे को। इतनी टेक्नोलॉजी कहाँ थी हमारे पास? नहीं थी। जैसे कौन सी टेक्नोलॉजी आई मतलब? क्यों कुछ भी हथियार देख लो क्या तो क्या आया गया? तो आपको पेट्रोल डीजल जैसे पहले महंगा होता था तो मोदी जी ने वादा किया था कि बहुत ही महंगाई की मार अब की बार मोदी सरकार। पेट्रोल डीजल महंगा कुछ भी रहेगी बीजेपी यहाँ पे। अच्छा। हाँ जी, महंगा हो चाहे कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है, ओनली बीजेपी। तो मोदी जी ने झूठ तो बोला ना इसमें? कोई झूठ नहीं बोला मोदी जी ने, बहुत बढ़िया कर रहे हैं मोदी जी। 9.5 रुपए था पेट्रोल पे टैक्स, आज 28 रुपए। 200 हो जाएगा ना, जब भी पब्लिक डलवाएगी और चलेगी रिपब्लिक, कोई दिक्कत फिर भी हर मोदी बोलेंगे, फिर भी मोदी, कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी चलेगा। वाह क्या सीन है, वाह क्या सीन है। आपको क्या लगता है कि क्या मोदी सरकार को टैक्स घटाना चाहिए पेट्रोल डीजल पे? देखो क्या सब ठीक ठाक है? एक्चुअल में क्या है कि ये सारा हो रहा है, ये बाहर से बताऊँ पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, वो नहीं बढ़ा रहे, ठीक है ना। कभी भी आप उठा के देख लो, देश आज़ाद हुआ और अब तक पैसे कभी घटे नहीं। केंद्र जब कांग्रेस की सरकार थी तब भी बढ़ते गए और अब भी बढ़ रहे हैं। अच्छा, चुनाव में तो रोके रखा, जब भी अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में बढ़ रहे थे दाम बहुत ऊपर चले गए थे, अब तो थोड़ा सा कम भी आए हैं। तब तो $130 प्रति बैरल तक चले गए थे चुनाव के दौरान, तब तो नहीं बढ़ाया कंपनियों ने, तो चुनाव में कैसे रोक लिया? तब नहीं रोका, पर बताऊँ जब चुनाव का टाइम था उस टाइम पे आपने देखा कि रूस और यूक्रेन की लड़ाई नहीं थी। लाइन अच्छी है, लिख लो, काम है। अब पैसे वहाँ से कौन कह रहा है चुनाव के टाइम यूक्रेन की लड़ाई नहीं थी? उस टाइम पे थी, अब बताओ धीरे धीरे सारा कुछ बढ़ता है। एक संग ये तो है नहीं है कि वहाँ गोलाबारी गिरी तो यहाँ पे बताओ। 24 फरवरी से युद्ध चल रहा है और चुनाव 10 मार्च को रिजल्ट आया, 7 मार्च तक वोटिंग थी, तो चुनाव तो चल ही रहा था। तब भी रूस यूक्रेन के युद्ध के दौरान भी $130 प्रति बैरल चला गया था तेल, तब तो नहीं बढ़े तेल के दाम? तब नहीं बढ़े, पर ये तो बढ़ने ही बढ़ने हैं, ये बढ़ने हैं, इससे हमें फ़र्क नहीं पड़ता। अब आए ना लाइन पे। अच्छा, अगर 5 रुपये अगर हम अपने खर्चे में कम कर लेंगे तो वो सरकार के किसी सुरक्षा में जा रहे हैं। अच्छा, किसी सुरक्षा में जा रहे हैं। आज जैसे युद्ध हो रहा है, शायद बताऊँ हमारे पैसे कहीं बताऊँ अपने हमारी सुरक्षा के लिए लग रहे हैं वो पैसे। अच्छा, हाँ। तो चुनाव के दौरान फिर गलत किया ना, तब भी बढ़ाने चाहिए थे, सरकार नुकसान हो गया देश का। चुनाव के दौरान भी तो बढ़ाने चाहिए थे, तब तो नुकसान हो गया देश का। फिर देश का नुकसान हो गया, अब क्या किया जाए उसमें? क्या बनाया तुमको? आपको क्यों लगता है कि पेट्रोल डीजल से देश की महंगा करके देश की सुरक्षा हो रही है? सुरक्षा तो नहीं हो रही है, बट एक्चुअल में क्या है कि बताऊँ, मैं तो मेरा मानना क्या चाहते हैं, सुरक्षा हो रही है कि नहीं हो रही है? हो रही है, सुरक्षा हो रही है। मैं कैसे हो रही है आपको? मेरा मानना ये है कि मैं देखने नहीं जा रहा हूँ, बट जहाँ वो जो सरकार बैठी हुई है केंद्र में, शायद वो कुछ कर रही होगी। मैं देखने नहीं जा रहा हूँ, बट जहाँ वो जो सरकार बैठी हुई है केंद्र में,
शायद वो कुछ कर रहे होंगे। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? मैं तो मोदी का भक्त हूँ जी, मैं तो मोदी का भक्त हूँ जी। बाकी हाँ, क्यों भक्त है मोदी का? क्योंकि आप मोदी के बारे में जानते हैं, जैसे देश और विदेश में उन्होंने भारत का नाम ऊंचा किया है, ऐसा आज से पहले कभी पहले लोग नहीं जानते थे भारत का नाम विदेश में। नहीं जानते होंगे, लेकिन वो ऐसे ही जानते थे। जैसे अब आप क्या कहें उसके बारे में, कह दीजिए। जानते थे, लेकिन वो ऐसे जानते थे जैसे पहले भारत के ऊपर कभी कोई हमला होता था पाकिस्तान की तरफ से, तो भारत की सरकार बोलती थी हम सोचेंगे, निंदा करते हैं और हम उनसे बात कर रहे हैं। कांग्रेस समर्थक तो कहते हैं कि इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान को 2 हिस्सों में बांट दिया, बांग्लादेश बना दिया था। नहीं, तो उस वक्त विपक्ष कैसा था? क्या बोला तूने? विपक्ष उस वक्त हमारा था, विपक्ष हो गया था। अब आप ये देखो कि आज विपक्ष क्या है, आज विपक्ष कांग्रेस की बोली, कांग्रेस और पाकिस्तान आज एक ही बोली बोलते हैं। क्या बोलते हैं बताइए? वो कहते हैं यार ये जो हमला हुआ है गलत हुआ, पाकिस्तान कहता है, पाकिस्तान कहता है। कौन से हमले के बारे में? मैं कह रहा हूँ जो मोदी जी ने वहाँ पे एयर स्ट्राइक की, पाकिस्तान बोला ये गलत करा, कांग्रेस बोली गलत करा। किसने बोला कांग्रेस? आप टीवी वाले हो, आपको बताइए। हमें नहीं कुछ पता, आप बताइए। टीवी में देखा आपने सुना किस नेता ने बात? टीवी में नेता आप भाई साहब मुझे ये बताइए किस नेता ने ये बात बोली? भाई मैं नेताओं के नाम तो मैं भूल जाता हूँ पत्रकार जी, बाकी टीवी में मैंने खूब देखा। आप क्रोनोलॉजी समझ लीजिए। नेता बोलते ही रहे भाई ये जो है अभी ये 370 हटी, हटने के बाद 370 धारा 370 जो भारत यहाँ कश्मीर से हटाई गई है। क्या होता धारा 370 में ये था कि पाकिस्तान के भारत के अन्य प्रदेश, भारत के नागरिक वहाँ जाके बस नहीं सकते थे और पाकिस्तान के नागरिक या भारत के दूसरे लोगों के नागरिक वहाँ नागरिकता मिल जाती थी। हमारे लोग वहाँ नागरिकता मिल जाती है, ये धारा 370। दूसरी बात, कोई वहाँ से घटना नहीं हुई है पत्थरबाजी की, धारा 370 हटने के बाद। ये देश के काम है बड़े। सरकार ने तो माना है कुछ जगह घटनाएं हुई, सरकार ने माना होगा, मुझे नहीं पता है। सरकार झूठ बोल रही है? सरकार नहीं झूठ बोल रही है, सरकार ही सच बोल रही होगी, मैं हो सकता है झूठ बोल रहा हूँ। अरे कहना क्या चाहते हो? बाकी मैं टीवी कम देखता हूँ, मैं आपको बताऊँ। मैं कुछ नहीं देखता, मैं आम जनता में रहता हूँ। इस भाई के पास रहो तो इससे पूछो, ये बता देंगे आपको समस्या कहाँ है। विश्व द्वितीय लड़के हो तुम, चुप रहो। जिस प्रकार से लगातार यहाँ पर बिजली का जो क्राइसिस चल रहा है, इसके बारे में क्या कहते हैं? देखिए, बिजली का क्राइसिस कोई उत्तराखंड ने नहीं क्रिएट किया है। ये जो क्राइसिस चल रहा है ये यूक्रेन वॉर हो रही है, इस कारण से बिजली की आपूर्ति नहीं हो पा रही है। ये जो क्राइसिस चल रहा है ये यूक्रेन वॉर हो रही है, इस कारण से बिजली की आपूर्ति नहीं हो पा रही है। इस वजह से ये क्राइसिस है। मर्यादा रखिए, थोड़ी मर्यादा रखिए। कि जो आपने सवाल पूछ रहे हैं कि क्यों तोड़ा जा रहा है, काहे तोड़ा जा रहा है, काहे देश की आज़ादी को 75 साल हो गई। हिंदुस्तान की ये राजधानी है, दीगर स्टेट से लोग रोजी रोटी कमाने के लिए आते हैं। अगर वो आते हैं रोजी रोटी कमाने के लिए, पहले समझ लीजिए अच्छी तरीके से, अगर ये भी उस तरीके से आते पलायन करके, तो कहीं ना कहीं जहाँ जगह खाली होती है वहाँ वो बस जाते हैं। सवाल आपको ये बता रहा हूँ। अब देखो दोस्त, मैं आप अगर कहीं राष्ट्र में राजधानी में आया, मैं रोजी रोटी के लिए आ रहा हूँ ना, तो मैं पहले अपने बच्चों के लिए सुरक्षित आश्रय ढूंढूंगा। तो इस पे तो मैं कहीं पे झोपड़ी डाल लूंगा और मैं उस चीज का निस्तारण इस तरह से समझूंगा। चल रहा है तो सही तरीके से ये देखिए कहीं कि हम दोनों निकले थे सफर के लिए, किसी को उतरते ही मिल गई मंजिल, हम उम्र भर सफर में ही हैं। क्या बात है, गजब हो। समझ गए क्या गलत क्या गजब आदमी हो आप। ये राजनीतिक स्लोगन जो है, देखिए राजनीतिक स्लोगन नहीं है। मैं केवल हमने आजादी की लड़ाई लड़ी है, हमारी पार्टी आजादी की लड़ाई लड़ी है। जो अंग्रेज का साथ दिए भैया सत्ते में लड़ाई लड़ी है, कब लड़ी है, कब लड़ी है? ठीक है, और सवाल पूछो बेटे। मेरा सवाल ये था, एमसीडी जो है लगातार ऐसी कार्रवाई करती रहती है, कोई नया वो नहीं है। अब जो अतिक्रमण हटाने के लिए तो चलेगा ही, तो इस पे ये थोड़ी कि किसी एक माहौल जब गर्म हो, कोई बात को आप बोल देंगे तो जाहिर सी बात है जहर हो जाएगा। वो जहर हो गया। हिंदू और मुसलमान से नहीं जाइए, यही दुनिया का देश जो है ना मेडल जीत रहा है। हमारे देश में हिंदू मसीह, हमारे देश में हिंदू मुसलमान हो रहा है। 22वीं सदी में खड़े हुए हैं। हमें इंजीनियर चाहिए, हमें पायलट चाहिए, हमें साइंटिस्ट चाहिए, हमें डॉक्टर चाहिए। झूठ मूठ का कौशल विकास योजना प्रधानमंत्री 12 लाख छात्र को 4 महीना OCT कराया और
छात्र रोड पर बहुरा रहा है, छात्र रोड पर बहुरा रहा है। आग लगा दी, आग लगा दी, आग लगा दी। क्या लगता है, क्या मोदी सरकार को पेट्रोल डीजल पे टैक्स कम करना चाहिए? भले ही करे या ना करे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा बिल्कुल भी। और देश हित में जो काम मोदी जी कर रहे हैं कोई कर नहीं सकता। तो पेट्रोल डीजल पे टैक्स बढ़ाना देश हित है क्या? हाँ, देश हित है बिल्कुल। कम देश की आमदनी तो बढ़ रही है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा बिल्कुल। हमें मोदी चाहिए, मोदी। विपक्षी दलों के नेता आरोप लगाते हैं कि चुनाव में क्यों रोक दिया था मोदी जी ने, तब तो पेट्रोल डीजल के दाम नहीं बढ़े चुनाव के दौरान। वो तो हर विपक्षी दल का काम है, तो आरोप लगते ही रहते रहे। नहीं, ये तो सच्चाई है ना कि चुनाव के दौरान तो नहीं बढ़े तेल के दाम। हाँ, ये तो बिल्कुल बात ठीक है। तो राजनीति नहीं है क्या तेल के दाम में? फिर कुछ देश हित के साथ समझौता कर लिया चुनाव में। राजनीति तो हर दल करता है जी। अच्छा, चुनाव के दौरान मतलब देश हित के साथ समझौता करना पड़ता है थोड़ा सा। हाँ जी, हाँ, वो तो करना पड़ता है जी। अरे कहना क्या चाहते हो? वो तो करना पड़ता है। तो परेशानी नहीं है आपको, मतलब तेल की महंगाई? बिल्कुल जी, हमें मोदी चाहिए। जो मोदी जी करे वो सब सही। देश सबसे पहले, जो भी कर रहे हैं सब देश के लिए कर रहे हैं। तो क्या आपको लगता है कि उनकी जो एक सांस है ना, वो सब देश के लिए समर्पित है? अच्छा, एक सांस देश के लिए समर्पित है। तो ऐसा क्यों लगता है आपको कि क्या मतलब आपको लगता है कि उन्होंने देश के लिए अलग किया जो पहले की सरकारें नहीं कर पाई? हाँ, नहीं कर पाई। हमने जो मोदी के टाइम में जो विकास देख रहे हैं, किसी भी कांग्रेस की हो या किसी दूसरी सरकारें हो, इतना विकास हमने कहीं। जैसे क्या विकास पसंद आया? विकास सबसे पहले तो हमारा। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। मैं हमारे जो रिलेटिव है ना, अमेरिका में रह रहे हैं। अच्छा। वो 2014 से पहले कहते थे कि हमारा वहाँ पर सम्मान नहीं होता था। अच्छा। आज हमें जब बड़े सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है कि यू आर इंडियन। आर यू कॉमेडी मी? अच्छा। हाँ, बिल्कुल सच्चाई है। उनका विदेशों में आज हमारा सम्मान है, और उससे पहले 2014 से पहले नहीं। भारत का सम्मान क्या मोदी से पहले था ही नहीं? भारत का सम्मान मतलब मोदी जी ने दिलाया भारत को सम्मान? था तो सही, लेकिन इतना नहीं था। भाई साहब, कुछ ज्यादा नहीं हो गया? मतलब कुछ भी। इस वीडियो के सामने आने के बाद सवाल तो बनता ही है, अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या? पेट्रोल के दाम उनकी बातों में जादू है, ऐसे नहीं, पूरी जादू। रूह खुश हो जाती है। पेट्रोल के दाम कम हुए कि नहीं हुए? तुम तो उनके चेहरे की तरफ देख भी नहीं सकते। इतनी चमक है उनके चेहरे पे, जैसे नूर बरसता है। नूर, आंखें टिकती नहीं है, दिल करता है कि बस देखते रहो। उनकी बातें कोई भी सुनेगा ना, पेट्रोल के दाम कम हुए कि नहीं हुए? तुम भी तो जान देने को तैयार हो जाओगे। बिग थैंक यू फॉर बीइंग हियर। बहुत बहुत धन्यवाद।